students. I'm Gunjan Tandon. Welcome back to my channel Gunjan Gurukul. स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन एंड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे बायोलॉजिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर 5 किंगडम्स में प्लेस किया था। और वो 5 किंगडम्स कौन से थे? किंगडम मनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम 2 काइंड के किंगडम को स्टडी कर चुके हैं। वन इज मनेरा एंड सेकेंड वन वॉज प्रोटिस्टा। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूएशन में किंगडम फंगाई विच इज द थर्ड किंगडम ऑफ हायरार्की और ऑफ क्लासिफिकेशन। राइट, फंगाई। फंगाई का नाम आते ही आपके दिमाग में आता होगा, आप सोचते होंगे फंगस, एक ब्रेड पर लगी हुई फंगस तो सभी ने देखी होगी, है ना। फंगस मीन्स हम सोचते हैं कि कुछ चीज़, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी चीज़ को स्पॉइल करता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। फंगस जो है वो कुछ तरह से हमारी लाइफ में हमें बेनिफिट भी करता है, उसके एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं किंगडम फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, किस बेसिस पर जो है ऑर्गेनिज्म को जो है इसमें किंगडम फंगाई में प्लेस किया गया है। राइट, तो देखते हैं सबसे पहला इसका पॉइंट। दीज आर यूकैरियोटिक, यानी जो फंगाई किंगडम है हमारा, उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक्स हैं। यूकैरियोटिक्स हमने पढ़ा था जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स में राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। देन नंबर 2 इज मोस्टली मल्टी सेलुलर। ये मोस्टली इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बट समटाइम्स सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर। एंड यूनिसेलुलर का एग्जांपल दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, हम इसको कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल है, नॉट एक्सेप्शनल, यानी इसको अगर रखा गया है तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ बेसिक्स, कुछ सिमिलैरिटीज इस फंगाई किंगडम से के ऑर्गेनिज्म से करती होगी। ठीक है, अब ईस्ट हमने सुना होगा। ईस्ट कहाँ? ये जो है बेकरी, अगर हम बेकरी की बात करें तो ईस्ट जो है फंगाई का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको प्लेस किया गया है, इसका यूज़ बेकरी में होता है ना। मीन्स यानी ये जो है किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को डबल कर देता है। ठीक है, अगर हम ईस्ट की बात करें तो ये यूज़ होता है बेकरी में। कहाँ? पिज़्ज़ा को बनाने में, डोनट्स को बनाने में। अगर हम इंडियन फूड की, स्नैक्स की बात करें तो भटूरे को, है ना। इस तरीके से जहाँ पर भी हमें किसी भी फूड आइटम्स का वॉल्यूम डबल करना होता है वहाँ पर ईस्ट का यूज़ होता है। अब इतनी सारी डिशेज, इतने सारे आइटम सुनकर जो है आई थिंक आपके मुंह में पानी आने लगा होगा। इससे पहले हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। दीज आर मोस्टली सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट, ये टर्म्स मैंने आपको पहले भी मोनेरा में डिस्क्राइब किया था, लेकिन चलिए यहाँ पर एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म यूज डिकेइंग मटीरियल और फूड, यानी जो फंगाई सेप्रोफाइट्स होते हैं ये कहाँ, किस पर डिपेंड रहते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म जो मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं, है ना, या जो फूड स्पॉइल हो चुका है, वहाँ पर जो है ये सेप्रोफिटिक फंगाई जो है वो डेवलप होती हैं और अपना लाइफ जो है उस पर उनकी डिपेंड रहती है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। राइट, तो ये होगी बात सेप्रोफाइट की। देन सेकेंड देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे आर पैरासिटिक। किस काइंड के होते हैं ये? पैरासिटिक। पैरासिटिक भी हमने किंगडम मोनेरा में इस टर्म को डिस्कस किया था। फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं कि क्या है ये हमारा सब पैरासिटिक। These organisms live inside body of other organism to have food and can be disease causing। यानी जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैरासिटिक फंगाई होते हैं, ये उन ऑर्गेनिज्म पर उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं। मीन्स उनके प्रोटोप्लाज्म पर ये डिपेंड करते हैं खुद का न्यूट्रिशन लेने के लिए, है ना। तो ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं एंड टू गेट देयर फूड एंड कैन बी डिजीज कॉजिंग। यानी जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है। बेनिफिट किसको होता है? उस
ऑर्गेनिज्म को जिस पर जो इनसे फूड ले रहा है, ठीक है। तो जो पैरासाइट है उसको फायदा हो रहा है क्योंकि दैट इज गेटिंग फूड एंड रनिंग देयर लाइफ, लेकिन जो होस्ट है उसकी बॉडी को हार्म होता है, वो वहाँ पर एक डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कारण जो है हमारी बॉडी में जो है डिजीज होती है, राइट। देन सबसे थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम देख लेते हैं। थर्ड वन इज व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशन। दीज आर रिलेशंस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच दे लिव टुगेदर फॉर बेनिफिट ऑफ वन और बोथ, यानी इसमें जो है दोनों ही ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं, राइट। इसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं लेकिन दोनों को फायदा होता है। कैसे? लाइकन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है लाइकन। लाइकन क्या है? लाइकन एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिज्म का। किसका? वन इज फंगाई एंड अदर इज ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, जहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है काइंड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज अ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। लाइकन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये कैसे बनता है? दो काइंड के बॉडी के ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के कॉम्बिनेशन से, उनके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से आपस में वो एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंड होते हैं। वन ऑर्गेनिज्म इज फंगाई एंड अदर इज ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज साइनोबैक्टीरिया, राइट। अब कैसे ये एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं ये देखते हैं। इसमें क्या होता है? फंगाई हेल्प्स इन एंकरिंग एंड प्रोवाइडिंग वाटर। इसमें जो फंगस के पास अपना वाटर होता है ना, और एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है एल्गी को, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? जो फंगस के पास वाटर होता है, वाटर और मिनरल्स होते हैं, वो एल्गी को देता है, ठीक है। उस वाटर और मिनरल को लेकर एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करती है, क्योंकि एल्गी इज अ प्लांट। तो ये प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड प्रिपेयर करती है, जिसमें से खुद तो अपने लिए थोड़ा सा फूड रखती है और बाकी जो है ये फंगस को दे देती है, ठीक है। तो हमने देखा दोनों ही म्यूचुअली बेनिफिट हो रहे हैं, यानी फंगस जो है उसके पास क्या था? वाटर एंड मिनरल्स, न्यूट्रिशन दे रहा है वो एल्गी को, और एल्गी उन कंपाउंड्स को, उन प्रोडक्ट्स को लेकर इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है फूड सिंथेसाइज करता है, और उस फूड को खुद अपने लिए भी रखता है और थोड़ा सा वो फंगस को भी देता है, राइट। तो दिस वाज अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बेस्ट एग्जांपल हमने क्या देखा यहाँ पे? लाइकन। और जबकि हमने सेप्रोफाइट में क्या था डिफरेंस? सेप्रोफाइट में ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिपेंड होते हैं डिकेइंग मटेरियल और फूड पे, और पैरासिटिक में क्या होता है? इनसाइड द बॉडी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं, लेकिन जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं वो बेनिफिट नहीं होता है, जबकि लाइकन में दोनों ही ऑर्गेनिज्म इक्वली बेनिफिट होते हैं। अंडरस्टैंड? तो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम फंगस। देन थर्ड वन इज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इनकी जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है और काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अगर हम फंगस की बात करें तो हमें एक टर्म और याद आता है, वो है मशरूम का, ठीक है। मशरूम की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे मशरूम कैसे फंगस हो सकता है? मशरूम तो फूड है, वेजिटेबल है और प्लांट से मिलता है, लेकिन अगर ये प्लांट है, वेजिटेबल है, हम इसे एज अ फूड यूज करते हैं, तो इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की क्यों नहीं बनी होती है? क्यों? क्योंकि प्लांट की सेल वॉल तो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज होती है, लेकिन फंगस में जो है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक मशरूम को जो है एक एक्सेप्शन बनाती है, जो इसको किंगडम फंगाई में इसकी प्लेसमेंट का रीजन है, ठीक है। तो मशरूम की सेल वॉल जो होती है काइटिन की बनी होती है, दैट इज वाई इट हैज बीन प्लेस्ड इन किंगडम फंगाई इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इन द किंगडम प्लांटी, राइट। देन इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मशरूम, देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था ना, जस्ट हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था सेल वॉल ऑफ काइटिन। काइटिन की बात करके हमने मशरूम को एक्सप्लेन करा। देन ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को भी आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। पेनिसिलियम क्या होता है? ये वो मतलब एल्गी फंगाई होता है जो किस में यूज होता है? मेडिसिनल यूज होते हैं इसके, राइट। देन थर्ड इज स्मट
एस्पेरजिलस, ईस्ट, बहुत सारे ऐसे फंगस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से देख लीजिए, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर एंड समटाइम्स यूनिसेलुलर, सोर्स ऑफ फूड, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सेप्रोफाइट्स जो डिकेइंग मटेरियल और फूड पर डिपेंड रहते हैं, एंड पैरासिटिक जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं और उससे अपना फूड एक्वायर करते हैं। देन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल जिसका क्या था, लाइकन, और एसोसिएशन किन दो ऑर्गेनिज्म से होता है, वन वॉज फंगस एंड अदर वॉज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया, यानी इसमें फंगस जो है वो वाटर एंड मिनरल्स एल्गी को प्रोवाइड करता है, जिसको लेकर एल्गी जो है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड सिंथेसाइज करती है। तो दैट वाज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम फंगाई। अब फंगाई में भी देखिए डिफरेंट, ये इतने सारे यहाँ पे कलरफुल पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें से ये जो है देखिए फ्लैशी फंगाई, फ्लैशी फंगाई का एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मशरूम दिखाया गया है, ठीक है, मशरूम। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सेकेंड वन इज ईस्ट। ईस्ट यानी मैंने बताया था ना पिज़्ज़ा को, है ना, यानी जहाँ पर भी फर्मेंटेशन होता है, पिज़्ज़ा का है या ये बन दिखाया गया है, या भटूरे इंडियन स्नैक्स की हमने बात करी थी, डोनट्स बनाने में, इस तरीके की चीज़ों में जहाँ पर हमें क्विक फर्मेंटेशन चाहिए होता है फूड को प्रिपेयर करने में, राइट। एंड द मोल्ड्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट, वन सबसे इम्पॉर्टेंट है मोल्ड। कौन कौन से हैं, हाइफी के बेसिस पर लॉन्ग फिलामेंट्स ऑफ ज्वाइंट सेल्स इनकी होती हैं। एंड देन माइसीलियम, माइसीलियम में कैसा होता है इनका फिलामेंट, इंटरविंड मास ऑफ हाइफी, यानी जो इनका जो लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं उनके जो है ये इंटरविंड आपस में एक दूसरे से जो है ज्वाइंट होते हैं, गोल गोल जुड़े हुए होते हैं। जबकि जो हाइफी जो मोल्ड एक एग्जाम्पल है वो कैसे लॉन्ग फिलामेंटस बॉडी होती है और जो उनके सेल होते हैं फिलामेंट्स के वो आपस में ज्वाइंट होते हैं, राइट। देन देखते हैं लाइकन। देखिए लाइकन की यहाँ पर बात हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का और किंगडम फंगस का, ठीक है, किंगडम फंगाई का। अब ये क्या है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले लीजिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज प्लीज डू नॉट लाइक टू फॉरगेट, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल, ओके। जितने भी आपके फ्रेंड्स के ग्रुप हैं या किसी भी स्टूडेंट्स को दोज आर स्टार्टिंग इन क्लास 9, उनको मेरा वीडियो शेयर करना ना भूलें, राइट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं लाइकन क्या है। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड अ फोटोसिंथेटिक सिम्बायंट रिजल्टिंग इन अ स्टेबल वेजिटेटिव बॉडी हैविंग अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, यानी जो ये वो फंगस जो है एक एल्गी के साथ मिलकर एक फोटोसिंथेटिक सिम्बायंट जिसकी बात हो रही है उसके साथ एक कॉम्बिनेशन में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है, ये देखिए इस तरीके का, कितना ब्यूटीफुल ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है लाइकन का, राइट। यूनिक ऑफ इंटाइटी फॉर्म बाय फंगस एंड फोटो ऑटोट्रॉप एल्गा और साइनोबैक्टीरियम में बात हमने करी थी, दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक दैट नीदर हैज अलोन। उसके पास भी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और लेकिन फंगस के साथ में मिलकर उसका भी एक पर्पस सॉल्व होता है, राइट। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इट मे बी ग्रो ऑन सॉइल, रॉक्स, ट्रीज, मरीन एंड इंटरटाइडल, ऐसी जगहों पर जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर भी होता है या फिर जहाँ रॉक्स होते हैं, ज़्यादा ट्रीज होते हैं। देखिए कि यहाँ पे जो इमेज बनी हुई है ये ट्री के ऊपर ग्रो किया हुआ लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाया गया है, ठीक है। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स कैसे होते हैं, कोल्ड टू हॉट, एरिड टू मॉइस्ट, हर तरह के ये एनवायरनमेंट में हैबिटेट्स में ये ग्रो करते हैं। विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम, जो भी एनवायरनमेंट में जिस तरह का उस समय एटमॉस्फेयर होता है, हॉट, कोल्ड या फिर मॉइस्ट, उसको ये जो है विद स्टैंड कर सकते हैं, नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। मे बी डोमिनेंट वेजिटेशन, वेजिटेशन की बात यहाँ पे करते हैं तो इनका टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन है जो इसमें डोमिनेंट है। तो दैट वाज अबाउट द लाइकन, राइट। देन मशरूम के देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे किंगडम फंगाई का, ठीक है। मशरूम से हमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि हम इसको ईट करते हैं, इट इज़ अ वेजिटेबल, एक ईटेबल फूड है तो ये प्लांट होना चाहिए, नो। क्यों ये फंगाई में इसको प्लेस किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ काइटिन। काइटिन कहाँ, क्यों, काइटिन इज द पार्ट ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, इसीलिए इसको
किंगडम प्लांटी में ना प्लेस करके किंगडम फंगाई में प्लेस किया गया है, राइट। ठीक है, सो मशरूम्स आर फंगाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसके नोट्स बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मशरूम्स आर फंगाई, वॉट यू सी आर द हाइफी, ये देखिए जो इनको सपोर्ट करता है, ये अंडरग्राउंड हाइफी यानी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो इसको सपोर्ट करने के लिए सॉइल के नीचे होता है। ऑन द कैप ऑफ द हाइफी आर रियली क्लोज टुगेदर, ये इसके कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अंडरग्राउंड द हाइफी आर स्पेस्ड आउट मोर, मतलब ये जो है सॉइल के नीचे अंडरग्राउंड मतलब जमीन में नीचे जाके ये हाइफी काफी स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, मशरूम को देखा भी होगा हमने, तो सिर्फ इतना इतना पार्ट हम देखते हैं, लेकिन जब मशरूम को अगर आप देखें तो जब उसको हम निकालते हैं तो बहुत सारे फिलामेंट्स जो हैं उसके साथ में, जिनको हम हाइफी कहते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, तो वो उसको एंकरिंग और उसको सपोर्ट देते हैं ग्राउंड से, सॉइल से अटैच होने में। अंडरस्टैंड, दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई। पेनिसिलियम की बात करी थी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंगस विच इज़ यूज एज अ मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन में जो है ये फंगस पेनिसिलियम यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा एगेरिकस बताया गया है, स्पर्जिलस बताया गया है। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द पेनिसिलियम ऑल्सो। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम फंगाई, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किंगडम फंगाई में प्लेस किए गए। वाई, सम आर मल्टी सेलुलर बट सम आर यूनिसेलुलर। बेस्ट एग्जाम्पल इज ईस्ट इज गिवन देयर, और ईस्ट का यूज कहाँ होता है, बेकरी में, वॉल्यूम डबल करने में, फर्मेंटेशन में। देन डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमने क्या पढ़ा, लाइकन, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, फंगस एंड ब्लू ग्रीन एल्गा और साइनोबैक्टीरिया। जहाँ पे फंगस जो है वो फूड एंड मिनरल किसको देता है, एल्गी को, और एल्गा जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करता है, खुद भी लेता है और फंगस को भी देता है। इस तरह से दोनों ही म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, राइट। फिर हमने मशरूम का स्ट्रक्चर देखा, देन हमने लाइकन को पढ़ा, अंडरस्टैंड, एंड देन पेनिसिलियम जो बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है, उसका यूज कहाँ होता है, इन मेकिंग मेडिसिन। आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, जो कुछ भी आपने पढ़ा है आपको समझ आ रहा है, क्लियर आ रहा है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड अगेन प्लीज like, share and subscribe my video. Keep watching and keep learning.